चलो बेटा, तो ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है ना। इसमें जितने भी सवाल बेटा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को बेटा ध्यान में रखना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक में, ठीक है। चलो तो करते हैं बेटा। देखो इसमें केवल 3 प्रकार के सवाल है बेटा इंपॉर्टेंट। पहला ये शून्य निकालना है आपको, जीरो से निकालना है। दूसरा आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है? वेरीफाई, क्योंकि देखो इसमें 2-2 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसमें बेटा, पर एमपी बोर्ड जो है उसने एक प्रश्न पत्र दिया है ऊपर से, और उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा का पैटर्न, पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, इसके लिए हम एक नमूना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको सारा डिकोड कर लिया है, तो मैं आपको उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। छोटी सी 5-10 मिनट की। तो मैंने उसमें देखा बेटा कि इस चैप्टर से सेकंड चैप्टर के 2-2 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट होने वाला है बेटा, ठीक है। तो देखो, तो 2 नंबर के सवाल है बेटा, जाहिर सी बात है, हो सकता है आपसे पूछ ले शून्य निकाली तथा उनके बीच का संबंध भी, मतलब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमने वो सवाल लिए, और आखिरी में बेटा ये सवाल तो है ही, ठीक है ना, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हैं, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात करना है बेटा। देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। ये जो ऊपर के 3 सवाल दिख रहा है बेटा, ये तो डेफिनेटली 2 नंबर के सवाल है, मतलब आपको कहीं ना कहीं देखने में मिल जाएंगे। और देखो इधर ध्यान, इसके लिए बड़ा कुछ नहीं करना बेटा आपको। देखो पहले एक रूपरेखा बता दूं मैं, ठीक है ना, कि बेटा हमारा जो मतलब ये जितने पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, ये इसकी पावर कितनी दिख रही है, सबको 2 दिख रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखो उधर ध्यान से, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है। तो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहां, ये चौथे 5वें चल रहे हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो पहला सवाल देखो केवल कि x स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। आपको इसको शून्य का निकालना है, तो मैं कहूंगा ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर बेटा ये 3 को कहां भेज देंगे, उस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में। आपको x का मान चाहिए केवल, तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, आगे आ जाएगा प्लस और माइनस, मतलब x की आपकी एक वैल्यू आ गई प्लस अंडर रूट 3, और एक बार x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3। बेटा एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। बढ़िया एक डब्बा बनाना, उसमें लिख के आना और बगल में लिख के आना आंसर। इसके मात्र 2 नंबर हैं, ठीक है, बड़ा इजी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। सॉल्व करूंगा बेटा डायरेक्ट में, ठीक है। तो टी बराबर टी स्क्वायर बराबर 15 को उस तरफ भेज दो, तो बेटा प्लस में आ जाएगा। टी की वैल्यू चाहिए स्क्वायर की थोड़ी ना, तो अंडर रूट इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, प्लस और ये माइनस, तो एक बार टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस अंडर रूट 15, एक बार टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 15। बेटा ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया, यही आपका क्या है फाइनल आंसर, यही है आपके जीरो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। देखो बेटा थोड़ी सी दिक्कत इस सवाल में हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हम इसको कर लेंगे। देखो ये लिखा है अच्छे से, देखो 4 बन जा 4, दिख रहा है आपको, इसको देखो ध्यान से, ये 8 लिखा हुआ है बेटा 4 into 2, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि उधर भेज दो, ठीक है ना। तो देखो इधर ध्यान से, आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू? कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो इधर तो आपके पास दिख रहा होगा कि दोनों के पास एक तो 4 है, इधर भी और u भी है। देखो तो u 4u अगर कॉमन ले लो तो बेटा, तो यहाँ तो एक u बचेगा और यहाँ बच जाएगा बेटा 2, बराबर में कितना 0। अब बस बेटा कुछ नहीं करना, एक बार ये 4u को 0 के बराबर ले लो और एक बार ये u प्लस 2 को 0 के बराबर ले लो। तो देखो u बराबर बेटा ये 0, ये 4 into में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा बेटा, u के बराबर 0 ही आना है यहाँ। इधर देखो u 2 को इस तरफ भेजोगे बेटा -2, तो आपके पास देखो u की कितनी वैल्यू आ गई, आप डिब्बे में लिखो u बराबर 0 और एक u बराबर -2, ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा, और यही है बेटा आपका फाइनल आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत ही सवाल है, ठीक है। हो सकता है आपको एमसीक्यू में एक आध दिख जाए, तो घबराना नहीं है। बस इसका याद रखना कि इस तरह के सवाल आते हैं तो ये प्लस माइनस भूलना नहीं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसका आंसर प्लस अंडर रूट 15 बोलूं तो गलत है, प्लस माइनस अंडर रूट 15 एक ऑप्शन होना चाहिए, वो ऑप्शन सही है। चलो करेंगे, उसके लिए वीडियो आपके लिए बनी है बेटा, अपलोड बहुत जल्दी करेंगे एमसीक्यू के लिए सारे चैप्टरों के, ठीक है। चलो तो चौथा सवाल है बेटा, आप देखो चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर
-2x -8। ठीक है, इसको करने के लिए बेटा आप तो वैसा कर नहीं सकते कि उधर किस किस को भेजोगे, सिंगल कोई संख्या होती है भेज ही देते। तो बेटा अब इसको करना पड़ेगा। करने का तरीका कैसा है देखो, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ax² + bx + c। अब आप कंपैरिजन करो, क्या करो, कंपैरिजन। और जैसा मैं बता रहा हूं बेटा ऐसा करोगे तो बहुत इजी तरीके से सीख जाओगे। देखना सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है ना। कान को ऐसा नहीं पकड़ना है, ऐसा पकड़ना है, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान से, अगर कंपैरिजन करूं तो बेटा यहां पर x² के तुम कुछ नहीं तो 1 तो है, तो a बराबर आपको कितने को देखने को मिलेगा 1, b बराबर कितना देखने को मिलेगा -2, c बराबर कितना देखने को मिलेगा -8। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो इजी है, निकालते बन रहा होगा। अब आपको तुरंत अपना दिमाग ले जाना है a × c की तरफ। अब इस सब को करने से पहले है मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं बेटा, ज्यादातर लोग बताते हैं कि इस bx को मतलब इस 2x को, ठीक है ना, इस 2 को ये बोल सकते हैं, बीच वाला b का मान कितना 2, इसको आपको ऐसी दो संख्या में डिवाइड करना है, दो संख्याओं में बांटना है कि इसका प्लस माइनस करोगे तो यही संख्या निकलनी चाहिए -2, और इन दोनों का अगर इंटू करो तो 8a × c, मतलब 8 एकम 8, वही माइनस का 8 आना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं इसको दो संख्या में बांट दूं, एक p और एक q, ऐसे समझना। तो p और q को मैं जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए मेरे पास -2, और p और q का अगर मैं इंटू करूं तो वो आना चाहिए a और c के इंटू के बराबर। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। ये इसका बेसिक है। लेकिन देखो अपने को इसको आसान बनाना है तो अपन इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे बाबू। कैसे, इधर देखो ध्यान से। जैसे ही आप ABC निकाल लें आपकी नजर तुरंत दौड़ जानी चाहिए a और c की जगह, c की तरफ। कहां जानी चाहिए, a × c की, मतलब a कितना है 1 और c कितना है -8, मतलब -8। अब आपको देखना है बेटा ऐसी कौन सी संख्या है जो दो संख्या है इनका इंटू होके 8 आ सकता है। तो देखो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या बनी नहीं बेटा जो 8 दे सके। अब कई बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस, अभी मत रखो ध्यान उसका, अभी नहीं रखना। अब आप इसके बाद इतना अगर कर लो, सीधी नजरें जानी चाहिए b पे नजरें जाएंगी तो आपको पता चलेगा आपको चाहिए 2, वहां से भी माइनस का ध्यान हटा दो, अभी आपको क्या चाहिए, केवल 2। अब आप मेरे को इस जोड़े में ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा पेयर है जो प्लस माइनस करके 2 दे सकता है। क्या 8 में मैं एक जोड़ूं या घटाऊं किसी भी तरीके से 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या मैं 4 में 2 जोड़ूं या घटाऊं 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यही है अपने जोड़े बेटा ये। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आपको देखना है कि देखो जाहिर सी बात है आपकी एक नंबर निकल के आएगा 2, मतलब इसको दो भागों में बांटना था ना, तो एक संख्या 4 निकलेगी 2 निकलेगी, ये कंफर्म हो गया। अब आपको बस केवल इतना चेक करना है, ध्यान से यहां से देखना, थोड़ा सा मैं यहां लिख दूं, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ये 4 लिख लिया मैंने और ये 2 लिख लिया मैंने। अब मुझे बस केवल इतना चाहिए बेटा कि आपको माइनस का 2 चाहिए, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या काय में रखनी पड़ेगी, माइनस में, छोटी वाली संख्या प्लस में, तब प्लस माइनस होके माइनस का 2 आ जाएगा, और इंटू करो 4 दूनी 8, वो भी काय का माइनस का आ रहा, बस क्लियर हो गया। पूरी संख्या x से मिलकर बनी है, इसके बगल में क्या लगा दो x, ठीक है। तो ये b को आपने दो भागों में बांट लिया, पीछे क्या है बेटा -8 बराबर 0, और आगे क्या है x², ये देखो, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांट लो जल्दी से। देखो इसके पास कॉमन क्या निकलेगा बेटा, निकलेगा x, तो यहां आ जाएगा x -4। इसके पास देखो बेटा कॉमन क्या है, तो अच्छे देखो ये लिखा हुआ है 2 × 1, 2 1 2 चौके 8, तो 2 निकल सकता है कॉमन, दोनों के पास 2 तो है, तो प्लस का 2 अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 4 बराबर में 0। चलो थोड़ा सा बेटा अपन आगे ले जाए, ठीक है। अब देखो ये x -4 एक जैसा आ गया, ठीक है। ये थोड़ा मैं अलग अलग बना देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेटा समझना चीजों को, भावनाओं को समझना कुल मिला के, ठीक है। तो ये x -4 है बेटा, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, तो आपके पास बचेगा x + 2 बराबर में 0। एक बार बेटा इसको 0 के बराबर में रख के देख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो, ये आ जाएगा x बराबर 4 और ये आ जाएगा x बराबर -2, ठीक है। x बराबर -2 और यही बेटा तुम्हारे क्या है 0, x बराबर 4 और x बराबर -2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में नहीं आया, अपने पास 2 सवाल और वो करेंगे। देखो इधर अगला सवाल है 6x² -3 7x। अब मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहता भैया कि द्विघात समीकरण इस तरह से रहता है यार भैया, मतलब ये जो संख्या है वो आखिरी में रहती है, x² पहले रहता है, उसके बाद सिंगल x आता है, तो उसके हिसाब से जमा लो इसको।
6x स्क्वायर, ये 7x को पहले लिख लो और फिर ये संख्या को आखिरी में लिख लो, ये देखो ये आ गया। अब क्या करते हैं कंपैरिजन, तो देखो a बराबर आपको दिख रहा होगा कितना 6, b बराबर दिख रहा होगा कितना -7 और c बराबर दिख रहा होगा बेटा कितना -3। ये देखो यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब मैंने कहा था इसके बाद सीधी नजरें कहां जानी चाहिए, a इंटू सी पे। a कितना है 6, ये कितना है 3, मतलब 6 या 18, वो भी काय का माइनस का, तो ये माइनस भूल जाओ। अभी आप केवल ये देखो कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जो इंटू होके 18 दे सकती हैं। तो देखो 1 इंटू 18 पे 18 आ सकता है, 2 इनाम 18, 3 18, 6 या 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। और ये सब रफ पे करके देखना है, उसकी छाती मत कर देना ना, पेपर चेक करने वाले के नहीं, वो देख जाएगा हाँ भैया बहुत बड़े आर्यभट्ट हो तुम, समझ गए हम, ठीक है। ये कहीं रफ में करके देखना थोड़ा सा, ठीक है। अब हमको ये तो आ गया पेयर, अब इसमें से एक पेयर चुनना है कोई, हमको ऐसा पेयर, इसके बाद डायरेक्ट नजर कहां आनी चाहिए, बी पे। हमको ऐसा पेयर चुनना है जो कि 7 दे। तो देखो 18 में 1 में जोड़ूंगा या घटाऊंगा कभी भी 7 नहीं आ सकता, 9 में से 2 घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो 7 आ सकता है, वो भी कब, जब 9 में से 2 घटाऊंगा। तो देखो भैया हो सकता है मेरी एक संख्या निकल के आएगी 9, एक निकल के आएगी 2, ठीक है, 9 और 2, ठीक है ना, या तो ये जोड़ा रहेगा या तो ये जोड़ा रहेगा, कोई भी संख्या है, 2 9 मान लो, 9 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इतना ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से देखना कि आपको चाहिए b बराबर कितना, -7, क्या चाहिए माइनस का। तो देखो बेटा इधर, अगर बड़ी संख्या को माइनस रखूंगा, छोटी वाली को प्लस में रखूंगा तो घट जाएंगे, 9 में से 2 7, और साइन क्या जाएगा माइनस का, ठीक है। हो गए, इसको दो भागों में बांट लिया। अब ये पूरी संख्या x से मिलकर बनी है, इसके बगल में भी x लगा दो, इसको बगल में, आपने bx को दो भागों में तोड़ दिया, आखिरी में क्या था -3 और आगे क्या था 6x उसके। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा, अब मैं इतने को यहाँ साइड में अच्छे से लिख लूं ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। इसको दो भागों में बांट लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, लिखा है कि नहीं, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3, भाई 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं ना। तो अब आपको कॉमन दिख रहा होगा कि देखो दोनों के पास 3 भी है और एक x भी है, ले लो। तो यहाँ 3 और x कॉमन ले लोगे बेटा, तो यहाँ बचेगा 2 और एक x, यहां से आपने एक 3 ले लिया और x ले लिया तो बचेगा केवल 3। अब यहां आप देखेंगे बेटा तो इसके पास कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो रहता है, 1 तो इंटू में है, तो 1 निकाल लो, 2x - 3। अब ये देखो एक जैसे आ गए, इसको कॉमन ले लो 2x - 3 को, तो बेटा अपने पास बचेगा 3x + 1 बराबर में 0। थोड़ी सी बस, थोड़ा सा जगह और, तो एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो बाबू, और एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो। तो देखो 2x बराबर, ये 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर निकल के आएगा 3/2। इधर देखो ये 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का जाएगा, x बराबर जाएगा बेटा -1/3। तो बढ़िया एक डब्बा सा बनाओ, x बराबर लिखो 3/2 और एक बार x बराबर लिखो -1/3। ये क्या है आपका फाइनल। कुछ है क्या सवालों में? कुछ नहीं है। चलो अगला सवाल, अभी भी समझ में नहीं आया, ये वाला एक देख लो, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले कंपैरिजन करना है, इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a बराबर, यहाँ कुछ नहीं 1 तो है, तो a बराबर कितना मिला 1, b बराबर कितना मिला 7 और c बराबर कितना मिला 10। इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखना है, ac 1 इंटू 10, मतलब आपको कितना चाहिए 10। कैसे आ सकता है, 1 इंटू 10 में आ सकता है, 2 पंजे 10 में आ सकता है, 5 दूनी 10 में आ सकता है और 10 एकम 10 में। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है तो प्लस माइनस के 7 दे सकते। देखो 1 में एक 10 जोड़ूंगा घटाऊंगा कभी नहीं आ सकता 7, 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 जरूर आ सकता है। तो भैया एक संख्या आ गई 2, एक संख्या आ गई 5 और सारी संख्या प्लस में है, बीच में कोई माइनस नहीं है, तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधी बात। बगल में एक्स लगाओ, बीच में प्लस लगाओ, 5 और 2 7 तभी आएगा और 5 दूनी 10 भी सब। तो इसको आपने दो भागों में बांट लिया, पीछे कितनी संख्या थी 10, आगे क्या था एक्स स्क्वायर बस। तो देखो x कॉमन ले लो यहां से, यहां बचेगा x प्लस 2, ये 5 एकम 5 इसको, और ये लिखा हुआ 5 दूनी 10, कॉमन कितना आ जाएगा 5, प्लस का 5 कॉमन ले लो, यहां बचेगा x और वहां बचेगा 2 बराबर में 0।
चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, ये कॉमन आ गया, x प्लस 2 को जब तुम कॉमन ले लोगे, यहाँ अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 5 बराबर में 0, बराबर की 0। तो x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर रख के देख लो, एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख के देख लो, ये x बराबर जाएगा बेटा -2, ये जाएगा x बराबर -5। डब्बा बनाओ, x बराबर -2, x बराबर -5, यही है आपके आंसर, इसको अल्फा इसको बीटा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को बार बार देखना है, आप सवाल लिखो, पहले पॉज कर लो, पूरा सवाल करके देखो, फिर यहाँ गलती हो आप वीडियो से चेक करो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल जो हमारे आ रहे हैं वो है कि वेरी फाइंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4, 5, 6 सवाल दिए हैं, इनमें आपको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। क्या कि शून्य और गुणनफल के बीच के संबंध की। देखो इधर, तो देखो बेटा, अब मैंने इसलिए इसमें इसको जोड़ दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। देखो करते क्या है, ध्यान से देखो। वैसे 2 नंबर के सवाल में इतना बड़ा देते नहीं, वो केवल शून्य निकालने को आ सकता है, लेकिन हो सकता है भैया दिमाग थोड़ा सा खराब हो पेपर बनाने वाले का, तो वो साथ में भी डाल सकता है, लेकिन इनके क्या संबंध की जांच करो, वेरीफाई की किस किस के शून्य और गुणनफल के, जीरो और कोएफिशिएंट के। तो देखो बेटा कैसा होता है, आपने अब भी इसके जीरो से निकाले थे, पीछे जाके देख लो जरा, ये ठीक है, यही सवाल है, देख लो अच्छे जरा। ये देखो, ये अपन कौन सा कर रहे हैं, चौथा सवाल कर रहे हैं। हमने अब भी इसके क्या निकाले थे, जीरो से निकाले थे। कितना आया था, 4 और -2। कितना आया था, 4 और -2। चलो, तो अल्फा आया था 4 और बीटा आया था माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? चलो देखना आप ध्यान से। तो अब हमको क्या करना है बेटा, शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करना है। ठीक है बेटा, अब इधर देखो ध्यान से, इतना आपका निकल गया। इसके बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी वो एबीसी की पड़ेगी। ए आपको पता है कितना है, 1 है। बी आपको पता है कितना है बेटा, -2 है। और सी बता रहा, और आपको पता है कितना, माइनस। देखो वेरीफाई कैसे होता है, एक बार आप उसको वेरीफाई करेंगे कैसे, योग से, कि भैया शून्यकों का योग जो रहता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो कितना रहता है बेटा, वो होता है -b/a। कितना रहता है, -b/a। देखते चलना बस, और कुछ नहीं, देखते चलना है। ठीक है, चलो बेटा, तो हम देखते हैं। अल्फा प्लस अल्फा कितना है, 4 प्लस बीटा कितना है बेटा, -2। आओ ठीक है, इधर देखो माइनस बी कितना है तुम्हारे पास, -2। ये कितना है बेटा, 1 है। चलो इधर देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मतलब 4 में से 2 गए तो 2। इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 के बटे में 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही। ये दोनों कैसे आ गए, सेम। तो अभी आधा हुआ वेरीफाई, क्या हुआ, आधा, कि शून्य का योगफल बराबर काय के आ गया, -b/a। देखो ये आपके शून्य है और ये आपके कोएफिशिएंट गुणांक है बेटा। ठीक है, ए का गुणांक, बी का गुणांक, सी का गुणांक। ठीक है, ये गुणांक, इन दोनों में क्या संबंध बताना था, ऐसे बताते हैं। एक चीज और करना पड़ता है, क्या, शून्यकों का गुणनफल। क्या करना पड़ता है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, वो क्या रहता है बेटा, c/a। चलो अल्फा कितना था तुम्हारे पास, 4, और ये कितना था बेटा, -2। सी कितना निकला है, सी देख लो जाके, सी है -8, और ये कितना बेटा तुम्हें पता ही 1 है। तो देखो 4 दूनी 8 माइनस, और ये कितना माइनस है। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा किया था वही बराबर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा किया था वही, मतलब योगफल भी बराबर आ रहा है और गुणनफल भी, काय के, उनके कोएफिशिएंट के। मतलब ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड, सत्यापित। क्या हो गया, सत्यापित। और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मतलब आपको शून्य निकालना ही निकालना है बेटे। शून्य निकल जाएंगे तो उसके बाद की ये कहानी है। अगर समझ में नहीं आया, 2 सवाल और है, मैं उसको बता दे रहा हूं, देखो इधर ध्यान से जल्दी से। अगला है 6x² -3 -7x। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आप इसके अल्फा बीटा निकालोगे, तो अल्फा बीटा आपके पास कितने कितने निकले हैं वो मैं देख ले रहा हूं। अल्फा बीटा बराबर देखते हैं कितने। ठीक है, तो देखो उधर ध्यान से, अल्फा बीटा ये वाले सवाल के ना, तो बेटा 3/2 था और -1/3।
3/2, 3/2 और -1/3। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको कॉफिशिएंट चाहिए। a बराबर कितना है 6। अच्छा, इसको थोड़ा सा जमा लेना पहले, ठीक है। इसको पहले मैं जमा दे रहा हूं, 6x², उसके बगल में 7x और फिर -3 बराबर 0। ठीक है ना। अब कंपैरिजन कर लेना तो तुमको क्या मिल जाएंगे? a बराबर कितना बेटा 6, b बराबर कितना -7 और c बराबर कितना -3। अपन क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। चलो तो देखो थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या चाहिए आपको? शून्यकों का योगफल। क्या चाहिए? योगफल। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए? अल्फा प्लस। तो कितना रहता है बेटा? -b/a, यही रहता है। चलो देखो अल्फा कितना है बेटा मेरा? अब भी मैंने निकाला 3/2 प्लस बीटा कितना था? -1/3। इसको सॉल्व कर लो पहले। एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, 3 3 9, 2 एकम नहीं माइनस का 2 एकम तो आ जाएगा बेटा कितना? 7/6। यहां तक कोई दिक्कत? 7/6। ठीक है। इधर देखो माइनस बी कितना है बेटा? माइनस का 7 और ए कितना है बेटा? 6। माइनस माइनस प्लस 1/6। देखो ध्यान से आया 7/6 तो आधा वेरीफाई हो गया, आधा और करना है बस। तो बेटा अगला है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। वो कितना होता है बेटा? c/a। ठीक है, इसको बीटा ऐसा बना लो। ठीक है, देखो दर ध्यान। तो बेटा अल्फा कितना था अपना? 3/2। बीटा कितना था? -1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा बेटा, आया -1/2। अब देखो c देख लो, c कितना है बेटा? c जाके देखो -3। a कितना है बेटा? आपको पता है 6। कितना है? 6। तो देखो इसको भी काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आया बेटा इसका भी? यही बराबर, दोनों बराबर आ गए। तो बेटा क्या लिख देंगे हम? वेरीफाइड, मतलब सत्यापित। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा सत्यापित करना। काय को लेको? शून्यक और उसके कोफिशिएंट को लेके जांच करना। आखिरी सवाल है बेटा, वो और कर ले रहे। x² + 7x + 10 बराबर 0। ठीक है, अल्फा और बीटा देख लो बेटा, उसकी वैल्यू देख के आते हैं। पीछे अब भी अपन ने इनको किया है। ठीक है, तो -2 और -5 कितना? -2 और -5, -2 और -5। ठीक है ना, ये तो पहले ही निकाले थे। अब देखो हमको वेरीफाइड करना है तो पहले चाहिए, अब थोड़ा सा बेटा लिखने का काम तुम कर लेना कि शून्यकों का योगफल कितना होता है बेटा? -b/a। ठीक है, तो देखो और कॉफिशिएंट में यही बता दे रहा हूँ, कॉफिशिएंट या फिर पहले वो कॉफिशिएंट। a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। ठीक है, अब लिख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बेटा? -b/a। तो अल्फा कितना है बेटा? -2 प्लस बीटा कितना है बेटा? -5। ठीक है, माइनस b कितना है बेटा? 7। a कितना है बेटा? 1 है। इधर देखो ध्यान से, माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 2 जोड़ के 7, वो भी काय का? माइनस का। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गुणनफल भी देख लो, यही करवा दे रहा हूँ दोनों इकट्ठे, c/a। ठीक है, अल्फा कितना है बेटा तुम्हारा? -2। बीटा कितना है? -5। 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस का। c कितना है बेटा? 10। a कितना है बेटा? 1। इसका भी कितना आया? 10। ये भी बराबर, यही बराबर, मतलब क्या हो गया बेटा? ये वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये 2 नंबर के सवाल है बेटा। हो सकता है ये भी आ जाए। वैसे मेरा मानना ये केवल शून्यक निकालना आना चाहिए, लेकिन उसने एक लाइन और ये जोड़ दी तो आपको इतना करके करना पड़ेगा बेटा। तो बस ये छोटी चीज है, थोड़ा सा एक दो बार इस वीडियो को पॉज करके करना। ठीक है ना, और पहले खुद करके देखना, फिर पॉज करके जब पूरा सवाल हो जाए फिर उसको चालू करके फिर देखना कहाँ मिस्टेक है। और इस तरह से बस बेटा पूरा एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, आपसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया ये आखिरी सवाल है इस तरह के, और बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें पता है। देखो बुकों में और बहुत जगह पे अलग अलग मेथड दी है, लेकिन हमसे जब भी सवाल करने को बोला है तो उसमें कोई मेथड लिखी नहीं आई है कि आप इससे करें, ये कंपैरिजन से करें, नहीं।
तो सबसे इजी तरीका क्या हो सकता मैं वो बता रहा हूं, और वैसे ही करके आना। नंबर देखो 2 नंबर का तो आना है इसमें से, ठीक है ना। और एक अच्छी बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि तुम्हारा जो ही प्री बोर्ड का पेपर ऊपर से आया है, जैसा कि पैटर्न बन रहा है, उसकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें से 1 नंबर कितने सवाल बन रहे हैं, 2 नंबर कितना, जैसे ये चैप्टर में से 2 नंबर के 2 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो वो एक पीडीएफ देख के जाना, जिसमें से 2 नंबर के अगर ज्यादा 2 सवाल बन रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ 4 नंबर का है मतलब, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको एक बार पीडीएफ को देख के जाना, ठीक है। द्विघात बहुपद बेटा जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए है, योगफल और गुणनफल, मतलब जीरोस का। तो देखो उसका क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मतलब अगर इसको शुद्ध हिंदी में अगर मैं लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में कितना, 0, ठीक है। तो ये अपना हिंदी में हो गया। तो कुछ नहीं रखना बेटा, बस इसमें वैल्यू रखना है, ठीक है ना। तो देखो इधर ध्यान से, अगला पेज ले लेते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या, देखो करते कैसे हैं पहले वो देख लो, कि आप उसको बताओ कि भैया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है मेरे को, 4। ये पहली वाली वैल्यू ये योगफल की है, ये दूसरी वाली वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की है, ठीक है। चलो, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बेटा, वो दिया है 1। तो देखो हमारे पास क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, ठीक है, और ये कितना है 1 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0, ठीक है बेटा। अच्छा, ये 3 सवाल के लिए, क्योंकि ये 3 सवाल बहुत आईएमपी है, ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से करना। हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। अगला करते हैं। हाँ, दूसरे में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया था बेटा, -1। अच्छे से देखो ये कितना दिया है, -1, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू दी है वो प्रोडक्ट की दी है, वो कितनी दी है, √5 है। कितनी बेटा, √5। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोलते जाओ बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलने से क्या याद रहता है, ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, -1। हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे माइनस की, पहले ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो। उससे क्या होगा, तुम्हें गुणा, थोड़ी सी प्लस माइनस की जो गलती होगी ना वो नहीं होगी। तो देखो बगल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, फिर ये एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √5 बराबर 0। और यही क्या है बेटा आपका फाइनल आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 2। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा +2 बराबर में 0। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से केवल सेकंड चैप्टर में आपकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो जीरो से निकालना, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से करना बेटा। इसमें से 4 नंबर का 2-2 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना, बार बार करके देखोगे, पहले पॉज सवाल लिख लेना, फिर पॉज कर देना वीडियो को, फिर खुद करके देखना, ठीक है। और जब खुद करके देखोगे और कहीं गलती समझ में आएगी, फिर वीडियो को देखना, तो पता होगा कि वहां मैं कैसे कर रहा हूं, फिर वो गलती सुधार लेना, ठीक है। और बार बार इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।